बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और ये हमारे पास बुक है, नेशनल बुक फाउंडेशन की जानिब से है और हमने इसकी जो एक्सरसाइज है 4.8 शुरू की हुई है और जिसके हमने जो है 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में। तो आज हम अपनी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है हमारी बुक में, आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन नंबर 4, अ मैकेनिकल इंजीनियर वर्किंग ऑन व्हील्स ऑफ अ मशीन फाइंड्स देयर एरियाज गिवन बाय, ये दो एरियाज गिवन है और हेल्प हिम फाइंड रेडियाई ऑफ बोथ व्हील्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रेडियाई है इसका मतलब है रेडियस। ये जो रेडियस है अगर ये एक से ज़्यादा हो तो इन्हें हम रेडियाई कहते हैं। रेडियाई यानी रेडियाई जो है वो प्लूरल है और रेडियस जो है वो सिंगुलर है। तो दोनों जो हमारे पास यहाँ पे व्हील्स हैं इन सब के रेडियसेस हमें फाइंड करने हैं, जबकि हमें एरियाज गिवन है, एरिया 1 एंड एरिया 2। यानी फर्स्ट व्हील का एरिया जो है वो हमारे पास है पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई और जो सेकंड व्हील है उसका एरिया है हमारे पास पाई एक्स स्क्वायर माइनस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई। तो इसमें से जो है हमें रेडियसेस फाइंड करने हैं। तो हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट व्हील का जो एरिया है वो है पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई। तो सबसे पहले हम फर्स्ट व्हील का एरिया में से जो है रेडियस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमें इसको सबसे पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो आइडिया बेसिकली यही है कि फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, ये हमारी अमली ज़िंदगी में कहाँ कहाँ जो है अप्लाई होता है। तो फैक्टराइजेशन जो है, अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये भी इसकी एक मिसाल है कि फैक्टराइजेशन जो है अमली ज़िंदगी में हमारी इस काम आता है। तो सबसे पहले हम इस पूरी जो एरिया की एक्सप्रेशन है इसे हम फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने में हमें ये देखना है कि तीनों टर्म्स में, चूँकि ये 3 टर्म्स हैं हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन में, तो 3 टर्म्स में जो कॉमन है वो है पाई की वैल्यू। तो पाई की वैल्यू को हम जो है बाहर एक्सप्रेशन से बाहर लिखेंगे और फिर ब्रैकेट में हमारे पास जो है वो अनकॉमन्स आएंगे, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो ये हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म आ गई है। लेकिन अभी हमें इस एक्सप्रेशन को भी फैक्टराइज करना है और चूँकि ये स्क्वायर वैल्यू है तो लिहाजा हम फार्मूला अप्लाई करते हुए भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसकी मिड टर्म ब्रेक करके भी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो पाई की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई आती रहेगी और स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे हम। और चूँकि हमारे पास जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लिहाजा अगर हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करें तो हम इसको दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं और इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है मिड टर्म ब्रेक करके इसको सॉल्व करने लगा हूँ। तो ये माइनस 6x जो है ये नेगेटिव 3x और एक और नेगेटिव 3x जो है लिखा जाएगा और इस तरीके से हमने इसकी मिड टर्म जो है ब्रेक कर लेनी है। और -3 मल्टीप्लाइड बाई -3 इज इक्वल टू +9 होता है। तो हमने इसकी जो मिड टर्म है वो ब्रेक कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने पाई की वैल्यू को एज इट इज़ लिखते रहना है और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन बाहर निकालेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन जो है वो x की वैल्यू है। तो यहाँ पे जो अनकॉमन वैल्यू आएगी वो होगी x माइनस 3। तो x माइनस 3 जो है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा और लास्ट 2 टर्म्स में से भी कॉमन अगर हम निकालें तो -3 कॉमन है और इसके ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी वो होगी x माइनस 3। इसे हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अब अपने नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने पाई की वैल्यू को एज इज़ कॉपी कर लेना है और हमें इसे जो है अब एक स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है, यानी कि राउंड ब्रैकेट्स में लिखना है। जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो रिमूव कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3, ये फर्स्ट फैक्टर निकल के आया और सेकेंड फैक्टर जो है हमारे पास x माइनस 3 है, ये हमारे पास सेकेंड फैक्टर निकल के आ गया। लेकिन चूँकि दोनों ही फैक्टर्स सेम हैं तो लिहाजा हम इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं कि x -3 का होल स्क्वायर, पाई मल्टीप्लाइड बाय x -3 का होल स्क्वायर।
तो ये जो है हमारे पास एक लास्ट वैल्यू निकल के आई है। लेकिन हमारे पास जो एरिया सर्कल के एरिया का जो फार्मूला है, सबसे पहले मैं सर्कल ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। तो सर्कल के एरिया का जो फार्मूला है हमारे पास, तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर जो है ये सर्कल के एरिया का फार्मूला है। तो यहाँ अगर हम एरिया को शो करना चाहें तो ये भी एक एरिया है जो कि इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन है, और ये एक एरिया है जिसका फार्मूला है, दोनों ही सर्कल्स हैं। तो सर्कल्स का जो एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास एक सर्कल का जो एरिया है वो है एक्सप्रेशन में, और ये फार्मूला जो है इसके नीचे मैं लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई टाइम्स आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास एरियाज़ निकल के आ गए हैं। अब देखें कि अगर हम फोकस करें कि पाई से कैंसिल हो जाता है और एरिया से कैंसिल हो जाता है, तो ओनली हमारे पास जो वैल्यू बच के निकलती है वो है आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर जो है यहाँ पे आर स्क्वायर के इक्वल है, यानी x-3 होल स्क्वायर जो है ये भी रेडियस का होल स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू x-3 होल स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास बन के आई है। लेकिन अगर हमें इसको जो है इसका स्क्वायर रिमूव करना है तो दोनों साइड्स का हमें जो है रूट लेना पड़ेगा। तो हम जो है लेफ़्ट हैंड साइड का भी रूट ले लेंगे और राइट हैंड साइड का भी जो है वो रूट ले लेंगे। तो रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो आर की वैल्यू है यानी रेडियस जो निकल के आएगा फर्स्ट व्हील का वो होगा x-3। इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन जो है हमारे पास रेडियस निकल के आया है x-3। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है व्हील की तरफ। तो नेक्स्ट व्हील का जो एरिया का एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे मैं जो है इसको सेकंड व्हील का जो एरिया है वो एरिया है हमारे पास पाई एक्स स्क्वायर माइनस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई। तो ये भी एक 3 टर्म वाली पॉलिनोमियल है, तो इसे भी हमें फैक्टराइज करना है और हमें रेडियस को फाइंड करना है। तो फैक्टराइज करने से पहले हमें इनमें से कॉमन जो है वो टेक आउट करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। तो तीनों टर्म्स में जो कॉमन है वो है पाई की वैल्यू। तो पाई की वैल्यू जो है वो बाहर निकलेगी और ब्रैकेट में जो है अनकॉमन वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 और ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स ये जो हमने पॉलिनोमियल लिखी है ब्रैकेट में, इसे हमें फैक्टराइज करना है। चूँकि ये स्क्वायर वैल्यू है तो इसको आप दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करके इसको फैक्टराइज कर लें, और एक तरीका ये है कि हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करके इसको फैक्टराइज कर लें। तो फर्स्ट में मैंने जो है मिड टर्म ब्रेक की थी, तो इसमें हम जो है फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो ये पाई की वैल्यू है, यहाँ से हम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और चूँकि फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर वैल्यू है तो इसे हम x का होल स्क्वायर कह देते हैं। दिस इज़ x होल स्क्वायर माइनस 10x को हम एज इज़ लिखेंगे, और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो ये 5 होल स्क्वायर बन जाएगा, और इसका स्क्वायर ब्रैकेट जो है हम क्लोज कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स क्लियरली हमें पता चल रहा है कि इसके ऊपर जो फार्मूला अप्लाई होगा वो होगा a स्क्वायर, चूँकि फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर है, और चूँकि इसकी मिड टर्म भी है तो ये -2ab, और लास्ट टर्म भी स्क्वायर वैल्यू है तो ये b की स्क्वायर बन जाएगी। अब हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स इसके ऊपर जो है -2ab की जगह पे a और b की वैल्यूज़ लिखनी है, जबकि हमें a की वैल्यूज़ का पता है, और वो है फर्स्ट होल स्क्वायर की वैल्यू वो है x, और b की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है वो b की वैल्यू होती है, और वो है 5। तो 5 को हमने b की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब दोबारा से हम इसको लिख लेते हैं। तो पाई स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और x का होल स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने x का होल स्क्वायर लिखना है, और -2ab की जगह पे -2 टाइम्स a की वैल्यू लिखी जाएगी जो कि है x, और b की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएगी जो कि है 5, और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद b का स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर लिख देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर लेंगे।
अब फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया हमने और x का होल स्क्वायर हम एज इज़ लिखेंगे, और मिड टर्म को जो है हमने मल्टीप्लाई करके लिखना है, जितने भी टर्म्स हैं इन सबको मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 2 × 5 = 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास नेट रिजल्ट -10x और +5 होल स्क्वायर। स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्लोज कर देना है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ये मिड टर्म निकल के आई है वो -10x है, जबकि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, जो 3 टर्म वाली एक्सप्रेशन है, इसमें भी हमारे पास जो है -10x जो है मिड टर्म निकल के आ रही है। तो मिड टर्म्स जो है मैच कर गई हैं। तो अब हमें डायरेक्टली जो है इसका जो आइडेंटिटी है वो हमें अप्लाई करनी है। तो आइडेंटिटी है हमारे पास a - b होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ये आइडेंटिटी a² - 2ab + b² फार्मूला है, ये इसकी आइडेंटिटी है। तो हमें एक बार फिर इसे यहाँ पे मेंशन करना है, ताकि हमें इस पूरी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए इसकी जो आइडेंटिटी है उसमें कन्वर्ट करना है। तो पाई की वैल्यू जो है लिखी आती रहेगी, और यहाँ से जो है अब जो है मुझे इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो लिहाजा यहाँ से मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, और a की वैल्यू अगेन हमारे पास यहाँ पे x है, तो a की जगह पे x जो है वो सब्सटीट्यूट होगा, और माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे, और b की जगह पे उसकी वैल्यू यानी 5 जो है वो सब्सटीट्यूट हो जाएगी, और इस तरीके से हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। तो ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो चुकी हुई है हमारी यहाँ पे। तो कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गई है। तो हमारे पास यहाँ पे चूँकि ये शो कर रहा था क्वेश्चन के अंदर कि ये एरिया 2 है, ये हमारे पास एरिया 2 था जिसको हमने फैक्टराइज फॉर्म में लिखा, और जो फर्स्ट वाला था वो एरिया 1 था जिसको हमने फैक्टराइज फॉर्म में लिखा था। तो एरिया फाइंड करने, सर्कल के एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला होता है इसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ स्टूडेंट्स, कि सर्कल का एरिया जो है वो होता है एरिया = πr²। तो अब आप देख सकते हैं कि कंपेयर कर सकते हैं, एरिया 2 = एरिया 2, और इक्वालिटी का साइन है, और पाई जो है पाई के इक्वल है, और x - 5 होल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, r² के इक्वल होगा। अब जो है हम इसे एक इक्वेशन बना के लिख लेते हैं, जहाँ पे r² जो है ये x - 5 होल स्क्वायर के इक्वल है, ये इक्वल है x - 5 होल स्क्वायर के। तो x - 5 होल स्क्वायर को जो है हम दूसरी साइड पे लिखेंगे इक्वेशन की। अब चूँकि हमें इसके स्क्वायर्स रिमूव करने हैं, तो दोनों तरफ का हमें रूट लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का रूट, और ये हो जाएगा हमारे पास राइट हैंड साइड का रूट। दोनों तरफ जो है रूट्स जो है स्क्वायर से एलिमिनेट हो जाएंगे, और r की वैल्यू आ जाएगी, यानी रेडियस जो हमारे पास निकल के आएगा वो होगा x - 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड व्हील का रेडियस। तो फर्स्ट व्हील का रेडियस जो है r1 = x - 3 है, और सेकंड व्हील का जो रेडियस है वो है हमारे पास r2 which is equal to x - 5, ये x - 5 के इक्वल है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर, और यही हमसे पूछा गया था कि दोनों जो व्हील्स हैं उनके रेडियस हमें फाइंड करने हैं, रेडियाई फाइंड करने हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये दोनों हैं इनके रेडियसेस। तो ये है हमारे पास दो रेडियसेस की एक्सप्रेशंस, और अगर हमें इसमें से एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, यानी हमें रेडियस 1 अगर फाइंड करना हो, और रेडियस 1 जो है हमारे पास x - 3 के इक्वल हो, तो हमें अगर x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसे इक्वेट कर देते हैं 0 से। तो अगर हम 0 से इसको इक्वेट कर दें तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास निकलेगी 3। हमारे पास जो रेडियस है वो सेकंड जो व्हील है उसका रेडियस है = x - 5, और हमें अगर x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है तो वो हो जाएगी हमारे पास x - 5 = 0। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे निकलेगी 5। तो ये पॉसिबल x की वैल्यूज़ जो निकल के आई हैं, और ये होगा हमारा आंसर।